देसी खबर देख रहे हैं आप, और अभी हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रेस पैनल सदस्य बिहार प्रदेश मनीष पांडे जी हमारे साथ हैं, और इनसे हम जानेंगे कि ये जो बजट आया है 2021 ये इनके नज़रिए से कैसा है। बताइए सर। देखिए, यह बजट बहुत स्वागत योग्य है, पारदर्शी है, किसानों और युवाओं के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है। और मैं समझता हूँ कि जो कोरोना की त्रासदी के बाद देश के लोगों में एक जो आशंकाएं थी कि उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा, कई प्रकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, सरकार ने उसका पूरा ध्यान रखा है। और इस विपदा की घड़ी में जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा बजट की ज़रूरत थी, वैक्सीन के मामले में या अस्पतालों में और अधिक सुविधा बढ़ाने के मामले में, तो सरकार ने उस ओर ध्यान दिया है। और विपक्ष का कहना है कि रक्षा बजट में बहुत कुछ नहीं रहा। तो जब ज़रूरत होती है, जब ऐसा लगता है सरकार को, हर वर्ष बजट पेश होता है, बजट कोई 5 साल के लिए नहीं पेश होता, तो सरकार उस हिसाब से उसमें प्रावधान करती है। तो मुझे दुख होता है कि इतना सार्थक, जब जहां पूरा देश इस बजट का स्वागत कर रहा है, वहीं विपक्ष जो है आज भी वही पुराना राग अपना रही है और उसके पास कुछ करने को है भी नहीं। क्योंकि यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है वो बहुत स्वागत योग्य है। आत्मनिर्भर भारत बनाने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया है। विदेशों से जो भी वस्तुएं आयात होती थी, जो हमारे देश में भी उपलब्ध है, उस पर शुल्क बढ़ाकर कहीं ना कहीं जो अपना घरेलू उद्यमी हैं, घरेलू किसान हैं, यहाँ देश के जो उत्पादक हैं, उनको कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। देश स्वदेशी को प्रोत्साहित किया गया है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ यहाँ के छोटे छोटे उद्यमियों को या किसानों को, जो उत्पाद है अब विदेशी सेव महंगा हो गया, तो निश्चित रूप से जो हमारे देश में जो सेव है उसको, उसका जो उत्पादन होता है उसका लाभ उसको मिलेगा। तो इस तरह से कई छोटी छोटी चीज़ों को किया गया है। और वैसी चीज़ें जैसे सोना हो गया या और सारी चीज़ें जो महंगी वस्तुएं हैं, जो धातु है, स्टील हो गए, स्टेनलेस स्टील हो गए, उस पर उसको सस्ता किया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देश का इससे बहुत मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। सरकार जिस प्रकार से काम करती आ रही थी, हर वर्ष किसी न किसी एक सेक्टर को पकड़ के, उसी तरीके से सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस बजट में पूरा प्रावधान की है। और इसके लिए मैं इसका पूरा स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना की त्रासदी के बाद मेरे मन में खुद भय था कि पता नहीं बजट कैसा आएगा, लेकिन बजट देखने के बाद किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर किसी के ऊपर नहीं लगाया गया। बुजुर्गों को राहत दी गई है, युवाओं को के लिए भी किया गया है, शिक्षा के लिए बेहतरी के लिए किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार डिजिटल बजट पेश हुआ है, तो यह भी एक इतिहास ही रचा गया है। डिजिटल बजट पेश करके डिजिटल इंडिया को बनाने के लिए, इंडिया को डिजिटल बनाने की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। और उसका यह एक बहुत प्रतीक है, एक रोल मॉडल के रूप में यह बजट हम लोगों के बीच में आया है। हम इसका पूरा स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद। ये मनीष पांडे जी ने अपना पक्ष रखा बजट के समर्थन में, और इन्होंने ये भी निशाना साधा कि जो विपक्ष है वो बिल्कुल जो पुराना रवैया है वो अनर्गल अलाप वो कर रहा है। तो बहुत धन्यवाद देसी खबर देखने के लिए, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे और भी अपडेट्स हम आप तक लाते रहें। धन्यवाद।